बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़े, जिनमें हमने परसेंटेज वाले जो कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं वो पढ़े। इस लेक्चर में हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोलैरिटी को डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन अगर हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। मोलैरिटी का फार्मूला होगा, मोलैरिटी को कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर ये वाली चीज़ पुट करेंगे तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज़ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अगर फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेना होगा। और मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगाते हैं तो वो 1 मोल के बराबर आ जाता है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 AMU। अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज के साथ ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो आपने किसी भी बीकर में 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेना है और उसका टोटल वॉल्यूम जो है 1 डेसीमीटर क्यूब तक कर देना है। तो ये कहलाएगा 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम 1 मोलर सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1 मोल ऑफ सुक्रोज लेना पड़ेगा। और जो 1 मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 342 AMU होता है। अगर हम इसी के मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब अगर 1 मोल का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपने 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज को पहले किसी अपरेटस में डालना है, फिर उसमें सॉल्वेंट डाल देना है, इतना सॉल्वेंट डालना है कि उसका टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब तक हो जाए। तो ये अब कहलाएगा 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लेते थे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम डेसीमीटर क्यूब में लेते थे, जबकि इधर क्या है, मोलैलिटी के केस में हम सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मास लेते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम बनाना चाहते हैं 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन तो उसके लिए हमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेना होगा और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बराबर होता है 180 ग्राम के। तो आपने बीकर के अंदर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डालना है और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ वाटर डाल देना है जो यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो ये कहलाएगा 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन बनाने के केस में हम क्या करते थे, पहले सॉल्यूट ऐड कर लेते थे और उसके बाद सॉल्वेंट इतना ऐड करते थे कि जो टोटल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, मोलर सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स है। इसी तरह अगर हम 1 मोलर सुक्रोज के सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 1 मोल ऑफ सुक्रोज लेना पड़ेगा और 1 मोल ऑफ सुक्रोज बराबर होता है 342 ग्राम के। बीकर के अंदर आपने 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज डाल देना है और 1 किलोग्राम ऑफ वाटर डाल देना है। तो अब इस सॉल्यूशन का टोटल जो मास है वो कितना हो जाएगा, 1342 ग्राम। 1000 ग्राम यहाँ पर पानी है, 342 ग्राम सुक्रोज है, तो टोटल जो सॉल्यूशन का मास है वो 1342 ग्राम हो जाएगा। अब ये कहलाएगा 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेना है और उसको डिसॉल्व करना है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस डेफिनेशन का ये वाला जो पार्ट है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी
के साथ मिलता जुलता है। मोलर सॉल्यूशन जब हम बनाते थे तो उसमें भी हम 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो है 1 नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये सेम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर यहाँ पर एक नई चीज़ है। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर एसिड के केस में नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे एसिड अगर HCl है तो HCl आयोनाइज होकर H प्लस आइन एंड Cl माइनस आइन देता है, तो ये 1 प्रोटॉन देता है ऑन आयोनाइजेशन, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। इसी तरह H2SO4 है, ये आयोनाइज होकर 2 प्रोटॉन देता है और एक सल्फेट का आइन देता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। और बेस के केस में एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आइन। जैसे NaOH है, ये आयोनाइज होकर Na प्लस एंड OH माइनस देगा, तो इसका एन फैक्टर होगा 1। CaOH होल 2 है, ये आयोनाइज होकर Ca2 प्लस एंड 2OH माइनस देगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर हम ये जो इक्विवेलेंट मास है इसकी वैल्यू पुट करें उस फार्मूले में, तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी एन फैक्टर into molar mass of solute mass of solute divided by molar mass of solute into 1 divided by volume of solution in decimeter cube। अब इस पूरे फार्मूले में ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लेकर लास्ट तक ये मोलैरिटी ही तो है जो हमने मोलैरिटी वाले डेफिनेशन में पढ़ा है। तो मोलैरिटी का फार्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी जगह हम मोलैरिटी लिख देते हैं, एन फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी बराबर होती है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगी नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। उम्मीद है आपको ये कंसंट्रेशन यूनिट्स समझ आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।